इसके लिए मैं पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संयोजक होने के नाते आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं। पत्रकार मित्रों, शिमला के प्रबुद्ध पत्रकारों का हमेशा ही कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की मांगों को उठाने में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं लगभग 32 वर्षों से इस प्रदेश में सरकार के अंदर उपाध्यक्ष रहने का मौका मिला, तभी आप सब लोगों से रूबरू होते रहे और सचमुच में ही आज मैं बहुत प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करके सामने उतरे। आज 4 महीने का समय सरकार का बीत चुका है, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर सरकार एक भी गारंटी को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। ये पूरा करने में कामयाब तब होती अगर मौजूदा सरकार की, कांग्रेस सरकार की, सुक्खू सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक होते। ना तो कांग्रेस पार्टी की नेताओं की नियत ठीक है, ना ही इनकी नीति ठीक है। ये दोनों चीजें खोट से भरी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ इसी चुनाव के अंदर नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने को लेकर के पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुकी है। आपको थोड़ा सा मैं इसका पीछे भी एक रेलेवेंट उदाहरण देना चाहता हूं। 2011 में, 2012 तक हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। 2011 में जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर रिपीट हो सकती है, तो उन्होंने 2011 में भी एक बहुत बड़ा बवंडर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान युवाओं के साथ किया। नगरोटा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में हिमाचल प्रदेश के प्रबुद्ध कांग्रेस नेता ही नहीं, जो लोग आज सत्ता के प्रमुख पदों पर बैठे हैं वो भी वहां पहुंचे और केंद्र से भी इनके बहुत बड़े बड़े नेता वहां पर आए और लाखों बेरोजगार नौजवान युवकों को वहां पर इकट्ठा किया गया और कहा गया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी, प्रदेश के तमाम बेरोजगार नौजवान युवा भाई और बहनों को बेरोजगारी भत्ता देगी। पूरे 5 साल आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार सत्ता में रही। जिन नेताओं ने वहां में वायदे किए थे वो लोग भी सत्ता में रहे। पूरे 5 वर्ष तो क्या, आज दिन तक उस चुनावी जो घोषणा पत्र के अंदर प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर के प्रदेश के बेरोजगार युवकों को मूर्ख बना के धोखा देकर के सत्ता में आए, 5 वर्ष के अंदर उनको बेरोजगारी भत्ता तो मिलना दूर रहा, उनकी बात को किसी ने सिरे से उठाने का भी जहमत नहीं उठाई। उसके बाद 2012 से 17 इनकी सरकार रही। हिमाचल प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज वो स्वर्ग में है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी बात पार्टी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। हमारे प्रदेश के लाखों जो हमारे पेंशनर भाई हैं, उनको घोषणा पत्र में लिख करके दे दिया कि 65, 70, 75 के आयु वर्ग के ऊपर 5, 10 और 15% का जो वित्तीय लाभ है वो पंजाब के आधार पर कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। 5 वर्ष सत्ता में सरकार रही। हमारे प्रदेश के लाखों पेंशनर सचिवालय के धक्के खाते मर गए। अंततः उन्होंने एक बहुत बड़ा 12-14 लाख रुपया खर्च करके पीटर हाउस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। उसमें उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी जो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होते हैं। ये शब्द उनके थे।
5 साल पूरे करके सत्ता से चले गए, वो पत्थर की लकीर नहीं मिटी और वो 65-75 का देने का काम भी प्रदेश के पेंशनर्स को नहीं किया। अभी जब चुनाव में आए, ये झूठ बोलने की इनकी पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को जो मौजूदा नेतृत्व है उसने उनसे भी 4 कदम आगे चल करके आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। 5 लाख लोगों को नौकरी देना तो दूर की बात रही, एक ही ऑर्डर सरकार ने निकाला और 5000 आउटसोर्स कर्मियों को एक ही बार में बाहर का रास्ता 4 महीने के अंदर दिखा दिया। अभी तो 5000 हुए हैं, आने वाले समय में ये आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज 5000 लोगों को निकाल करके कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर पॉलिसी बनाएंगे। अरे भैया, तुम्हारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम्हें पॉलिसी बनानी थी तो उन 5000 परिवारों को बेरोजगार रोटी से महरूम क्यों किया? उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा, हमने तो 2012 में ये भी प्रपोज किया था जब मैं चेयरमैन था कि प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी पेंशन दी जाए। उसमें आप सभी पत्रकार मित्र भी उसमें इन्वॉल्व हम कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने 2012 में ये बात उठाई थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बना दिया कि ओपीएस। इस ओपीएस को लेकर के बहुत बड़ा कुठाराघात हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों के साथ किया है। इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट, प्रदेश के अंदर जहां भी इनके नेता भाषण करते थे एक ही बात कहते थे कि पहली कैबिनेट और पहला पेन। आप सबको याद होगा, पहली कैबिनेट और पहला पेन, और पहले पेन से दस्तखत जो है वो ओपीएस के ऊपर होंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर कर्मचारी रहा हूं और मैं इसका पक्ष धर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। मैंने दिल्ली के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर 4 बैठकें कर चुका हूं। हमने वहां पर भी प्रपोजल दी कि पूरे भारत वर्ष के अंदर काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को पेंशन जो है वो दी जाए। उसको लेकर के अभी, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, पूरे भारत वर्ष का मामला है, उसको लेकर के अभी कमेटी जो है वो सेंटर ने कंस्टिट्यूट की है। हम बार बार इस बात को कहते रहे कि ये जो ओपीएस का मुद्दा है ये किसी प्रदेश के बस का नहीं। खामोशी के आंगन में चली गई, फिर कैबिनेट आई, फिर हो हल्ला हुआ, लेकिन पूर्णतया हूबहू पुरानी की पुरानी शेप के अंदर मिले। जो पुरानी शेप थी, जो पुराना रुतबा था, उसको बहाल करके मिले, तब उसको जो है वो ओपीएस जो है वो हम मानेंगे। वो कुछ बात का कोई कहीं पर भी कागजी तौर पर, क्योंकि एक अंडरटेकिंग ली जानी है। उस अंडरटेकिंग में वो कर्मचारी तय करेगा कि उसको ओपीएस में रहना है या एनपीएस में रहना है। 1,36,000 टोटल प्रदेश की एनपीएस की ये संख्या है। उसमें से 11,000 लोग ऐसे हैं, ये बहुत जरूरी स्टैटिक्स है जो आपको बता रहा हूं, 11,000 लोग ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी ही पेंशन की नहीं बनती है। क्योंकि जो हमारे कंडक्ट रूल हैं उनके अंदर ये मेंशन है कि जिसकी नौकरी 10 साल से कम होगी वो पेंशन के लिए पेंशन लेने का हकदार नहीं होगा। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ एनपीएस की तरफ जाएं तो उस व्यक्ति को भी पेंशन जो है वो मिल रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ओपीएस को लेकर के सरकार को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इनकी नीयत साफ होती, अब जिस बात को लेकर के ये लोग
3% डीए, 11% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स का, जो अभी तक सरकार नहीं दे पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी 2 वर्ष तक इंतजार करें, 2 वर्ष तक, उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया है कि 2 वर्ष तक इंतजार करें। भाई 2023 आधा हो गया, 2025 में जाकर के देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 में तो नया पे कमीशन भी हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाएगा। नियत नहीं है। अगर नियत होती, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात जैसे इन्होंने रखी थी, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात होती तो ये मित्रों की सरकार बन के नहीं रह जाती। सीपीएस, असंवैधानिक पद, कैबिनेट, अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और अपने चाहने वालों को कैबिनेट रैंक दे दिया। और प्रदेश की निहित जनता के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। अब इन्होंने, क्योंकि आज कारपोरेशन के क्षेत्र में बैठे हैं, चुनाव यहीं पे चला है, आपकी भी कलम ज्यादातर आजकल इसी बात को लेकर लिख रही है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और माननीय हिमाचल प्रदेश